डुम्बारी हिल का थोड़ा सा जिक्र और हाँ, करते हैं। उस क्या मतलब है उस पर्वत का बिरसा मुंडा के जीवन पे? देखिए, उस दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, और वो बताती हैं कि कैसा आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट किया था, और हर लोग बिरसा मुंडा के प्रति इतने समर्पित थे, है ना, इतना मानते थे, पूज्य भगवान बिरसा मुंडा का है कि उनकी एक बात पर वो जान देने को तैयार थे, रहते थे हर समय है। तो उसी क्रम में एक बार क्या हुआ कि बैठक हो रही थी, ये गुट्टू हाथू के पास डुम्बारी हिल है, डुम्बारी हिल है, वहां पे लगभग 400-500 के आसपास जो लोग जमा हुए थे और मीटिंग कर रहे थे, बहुत रात में मीटिंग करते थे। इसका कोई आज तक दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला है कि उस मीटिंग में आ गए थे बिरसा मुंडा के नहीं आए थे, है। और इसकी जानकारी मिल गई पुलिस को। अब पुलिस ने पूरे एरिया को धीरे धीरे करते 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 उस एरिया को पूरा सीज कर घेर लिया, और तैयारी थी। लोगों ने, जो लोग भी बैठक में भाग ले रहे, उनको पता था कि आज निकल पुलिस यहाँ पर आएगी, तो उन्होंने ऊपर में पत्थर रखा था, तीर धनुष सारा चीज था। उस समय यहाँ पर अंग्रेजों ने, जो अफसर लोग थे, खुद गए थे हैं, और वहां जाकर गए और इन्होंने कहा, एक देश वगैरह है, कि समर्पण कर दो। तो लोगों ने कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं है, ये हमारी जमीन है, हमारी धरती है, आप कौन होते हो यहाँ रहने वाले, आप कौन होते हो हमें आदेश करने के लिए, आप खाली करो, आप अंग्रेज भागो। तो वो कहीं ना, तब तक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ गया था कि ये बाहरी लोग, ये बाहरी मतलब ये बाहरी झारखंड नहीं है, ये देश को आजाद करने का भी उस समय हल्का सा मामला आ गया था। उस समय था लोगों को था कि अंग्रेज तुम यहाँ हो, तुम चलो भारत से बाहर जाओ, निकलो, हम लोग लड़ेंगे हैं, और ये धरती हमारी धरती है, हम आदिवासियों की धरती है, मुंडाओं की धरती यहाँ पर है ना, हमारी जमीन है, यहाँ पर तो हमारा राज चलेगा। तो जमीन उनकी थी, जंगल को साफ करके मुंडाओं ने ही बनाया था वहां पे करके था। तो ये चला, उसके बाद उसी क्रम में तीर चला, ऊपर से पत्थर गिरा, नीचे से फायरिंग हुई। उस फायरिंग में कितने लोग मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं रहा, अलग अलग है। उस समय का स्टेट्समैन जो है, अखबार ने लिखा कि 400 मुंडा मारे गए। अच्छा, 400 है ना। उसके बाद बाकी हर अखबारों ने अपने अपने हिसाब से काम किया है। गवर्नमेंट ने कम फिगर दिया, बहुत कम फिगर दिया है। अच्छा। लेकिन एक दस्तावेज था जिसमें कि 16 एक जो फायरिंग करने वाले लोग थे हैं, उसमें से किसी एक अधिकारी ने लिखा, अपने बॉस को लिखा, वो चिट्ठी कहीं पर है, इसमें है, इसमें लिखा है कि 14-15 बॉडीज को उन्होंने देखा। अच्छा, मतलब 15 तो उसने स्वीकार कर लिया। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि उसमें 3 महिलाएं थी। 3 महिलाएं आज भी डुम्बारी हिल के नीचे बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी हुई है, नीचे अब जगह है, और वहां पर उन तीनों महिलाओं के पति का नाम, उनका तो नाम नहीं है, महिलाओं का नाम तो नहीं आ पाया है, ये दुर्भाग्य है कि उनका नाम आना चाहिए था, कि फलना की पत्नी, इनकी पत्नी, वो सबका नाम लिखा हुआ है। एक छोटा बच्चा था जो पीठ पर, आप जानेंगे झारखंड के बारे में, तो जब आदिवासी महिलाएं जाती हैं काम करने या किसी में है, तो बच्चे को पीठ पर बांध जाती है। वो छोटा बच्चा भी, निर्दोष बच्चा क्या था, उस बच्चे को भी पुलिस कर्मियों ने छोड़ा नहीं था, उनको भी मार दिया था। ये 4 लोग हैं। और उसके बाद बिरसा मुंडा निकल चुके थे वहां से, पहले ही निकल गए थे लगता है, और फिर वो पुलिस उनको खोज रही थी, और फिर चले गए, बदगांव गए थे। तो डुम्बारी हिल की यही सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा नरसंहार, जहां पे, हाँ, उसमें चीज बताना भूल गया आपको, है कि फायरिंग हुई, फिर फायरिंग रुकी, उसके बाद लोगों को, जो लोग जिंदा थे उसमें से एक व्यक्ति का तो नाम आता है हथीराम मुंडा, जो हमको याद पड़ रहा है। 2 भाई लोग थे, एक भाई तो मारे गए थे, और एक भाई जिंदा ही थे, वो पूरा था, उनको जिंदा में ही वहीं पर गड्ढा खोद के लोग डाल दिया था। कई घायलों को जिंदा में सांस चल रहा है उन्हें, ताकि फिगर जो है वो कम दिखे, तो आसपास उनको ही दफना दिया गया था, इसलिए वो सबूत मिल नहीं पाता है। जैसे बाद में देखेंगे खरसावां गोलीकांड में कितने लोग मारे गए, कोई हिसाब नहीं, उसमें का था है। तो ये रहा कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं मीटिंग करने, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, लौट कर जा रहा है, कोई हिसाब नहीं होता था। तो ये स्थिति है डुम्बारी हिल का संघर्ष, जहां पे कितने लोग मारे गए ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 400 लोग मारे गए कि 40 मारे गए कि 15 मारे गए, ये नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, ये कहा है। दूसरा,
जो था वो आप बात करेंगे, वो गया मुंडा के बारे में पता नहीं आप जाने के नहीं थे, वो था कि उसके बाद पुलिस जब गई तो गया मुंडा राइट हैंड थे, सेनापति थे बिरसा मुंडा के। अच्छा। गया मुंडा अपने घर में थे और उनकी पत्नी माकी मुंडा थी, घर में और भी लोग थे, बेटा उनका है। उसके बाद पुलिस गई थी उनके घर में, जब निकालने को कहा कि बाहर निकलने के लिए, तो नहीं निकले वो लोग शुरू में, तो उनके घर में आग लगा दी गई पीछे से, ताकि जब आग लगा देंगे तो आप आग के से बाहर निकलेंगे, तो तलवार लेके वो निकले और जो संघर्ष किया गया मुंडा ने और साथ में उनके परिवार के लोग, तो गया मुंडा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, बहू, सारे लोगों ने उनके पास जो अपने पास, किसी के पास लाठी है, किसी के पास जो भी चीज है वहां पर किया गया है। तो वो संघर्ष मतलब पूरा परिवार, महिलाएं वहां पे लड़ी, हिम्मत नारी की है कि ये आप कैसे हमारे घर में आप घुस सकते हैं। तो झारखंड का इतिहास बताता है कि यहाँ आज भारत की आजादी में या उसके बाद भी या अन्याय के खिलाफ यहाँ की महिलाओं ने भी बहुत संघर्ष किया है और बहुत यातनाएं झेली हैं। और छोटा बच्चे को लेकर अगर वहां मारी गई तो यहाँ पे मकी मुंडा भी लड़ी, तो उनके भी बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग थे, वो संघर्ष किया। तो ये वीरता की कहानी है, गया मुंडा की वीरता की कहानी है। और बिरसा मुंडा और पूरे मूवमेंट को सफल बनाने में गया मुंडा और उनके साथियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जब कभी बात आती है बिरसा मुंडा की तो उल गुलान एक शब्द का बार बार जिक्र होता है। लोग जानना चाहेंगे कि क्या है ये। नहीं, ये आंदोलन हुआ है, बिरसा मुंडा का आंदोलन, उसको उल गुलान इन लोगों ने नाम दिया था। और कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बरसों से चलता रहा। जो अंदर में आग है, हर आंदोलन का अलग अलग होता है। अब आपको वहां पर जो सिद्धू कानू का था उसको हुल कहा गया, जो हुल, हाँ, संथाल हुल हुआ वहां पे है। ये बिरसा उल गुलान, तो बिरसा मुंडा का यहाँ पर जो उल गुलान है जो 1895 से लेके 1900 तक चला, 5 साल तक। बीच में जब तक जो जेल में रहे तब तक बाकी जो उनके समर्थक थे उतना नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय लीडरशिप का अभाव था। जब बिरसा मुंडा ही नहीं जेल में है तो सेकेंड लाइन उतना तैयार नहीं था। ये दौर था। अगर उस समय पहली बार गिरफ्तार नहीं होते तो रुख कुछ और होता, तो रुख कुछ आज झारखंड का कोई दूसरा स्वरूप हम देख रहे होते।